Hello everyone. In this lecture, we will find the expression of voltage gain for the first order active low pass Butterworth filter. तो जैसा कि हम जानते हैं, low pass filter is a filter which permits low frequency signals. Low pass filter permits the signals whose frequency is below a certain frequency known as higher cutoff frequency of the low pass filter. ऐसा फिल्टर जो लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को परमिट करे, अलाउ करे, ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रिक्वेंसी एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी, सर्टेन फ्रिक्वेंसी, जिसको कि हम हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर कहते हैं, उससे अगर कम है तो ऐसे सिग्नल को ये परमिट करेगा आउटपुट पर। लेकिन ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रिक्वेंसी इस अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर से हायर फ्रिक्वेंसी है, ज़्यादा है, उनको ब्लॉक कर देगा, एटेन्यूएट कर देगा। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर का। एक्टिव फिल्टर बना रहे हैं, इसमें हमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी यूज करना होगा। तो हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करेंगे। ये 741 ओपैम है। इसमें दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, एक इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल जो कि माइनस से इंडिकेट किया गया है, और एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल जो कि प्लस इनपुट टर्मिनल से इंडिकेट किया गया है। इसको हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के रूप में पहले बनाएंगे और फिर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम एक लो पास फिल्टर फर्स्ट ऑर्डर का कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम इन्वर्टिंग टर्मिनल और आउटपुट के बीच में एक फीडबैक रजिस्टर लगाएंगे। ये RF इज द फीडबैक रजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड आउटपुट। आउटपुट हम यहाँ ले रहे हैं, पिन नंबर 6 आउटपुट होता है, 2 इन्वर्टिंग टर्मिनल, पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, पिन नंबर 7 प्लस पावर सप्लाई, और पिन नंबर 4 माइनस पावर सप्लाई माइनस VCC। यहाँ रजिस्टर R1 ये फीडबैक रजिस्टर है, और इस टर्मिनल पर जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ हम एक लो पास फिल्टर कनेक्ट करेंगे, पैसिव लो पास फिल्टर फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ लो पास फिल्टर में एक कैपेसिटर यूज होता है, एक रजिस्टर यूज होगा, और यहाँ हम इनपुट सिग्नल देंगे। इस इनपुट सिग्नल में हम फ्रीक्वेंसी अगर वेरी कराएं तो हम देखेंगे कि एक सर्टेन फिक्स फ्रीक्वेंसी जो कि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, उसके बिलो जो सिग्नल है वो हमें आउटपुट पर मिलेगा, और जब सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उस हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अबव होगा तो सिग्नल एटेन्यूएट होता जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा लास्ट में। ये रजिस्टर R हम वेरिएबल ले रहे हैं जिससे कि हम गेन को भी एडजस्ट कर सकें। वेरिएबल रजिस्टर, इसको हम कम ज़्यादा करके वेरी करा के फिल्टर के गेन को हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C हमने लिखा है। सपोज दैट इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज V1 है, हमने इनपुट वोल्टेज यहाँ अप्लाई किया, इस रेजिस्टेंस R के थ्रू RC कम्बिनेशन मिलकर के लो पास फिल्टर बना रहे हैं, और इस इनपुट वोल्टेज से हमें यहाँ पे वोल्टेज V1 मिल रहा है।
और यहाँ हम लोड रजिस्टर RL कनेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ V1 फाइंड करेंगे कि जो इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उससे हमें V1 क्या मिल रहा है। तो हम जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये हम 741 हमने लिया है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, जिससे ओपएम्प के इनपुट टर्मिनल जीरो करंट ड्रा करते हैं। ये जीरो करंट ड्रा होगा यहाँ, और यहाँ भी जीरो करंट फ्लो होगा। इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होने के नाते इसके इनपुट टर्मिनल्स जीरो करंट ड्रा करते हैं, ओपएम्प के अंदर जीरो करंट फ्लो होगा यहाँ। कैपेसिटर का इम्पीडेंस हम जानते हैं ये होता है -j-XC। हमें यहाँ वोल्टेज V1 फाइंड करना है। तो अगर हम इस इनपुट सिग्नल से करंट फाइंड कर लें, सपोज दैट ये करंट I है, करंट फाइंड कर लें और इस करंट को इस कैपेसिटर के इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें V1 मिल जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा। इस इनपुट सिग्नल और ग्राउंड, यहाँ ये भी ग्राउंडेड, ये भी ग्राउंडेड, इसका मतलब ये आपस में कनेक्टेड है। तो इस लूप को अगर कंसीडर करें, क्योंकि ये जो करंट आई है इसका कोई भी पार्ट यहाँ नहीं जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में कोई भी करंट का पार्ट नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा करंट आई कैपेसिटर से होते हुए ग्राउंड में जाएगा। तो इस पूरे सर्किट में, इनपुट सर्किट में अगर हम देखें तो जो इम्पीडेंस है इस पूरे इनपुट सर्किट का, ये होगा R-jXC, ये टोटल इम्पीडेंस है। तो ये हम अगर I कैलकुलेट करें तो ये I होगा, I इक्वल्स इनपुट वोल्टेज Vin अपॉन इस इनपुट सर्किट का टोटल इम्पीडेंस, ये है R-jXC। अब अगर हम इस करंट I को इस कैपेसिटर के इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वोल्टेज मिल जाएगा V1। तो इस तरह से हम V1 लिख सकते हैं, V1 इक्वल्स I इंटू -jXC। तो I की जगह पे हम ये लिख देंगे Vin अपॉन R-jXC। तो ये हो जाएगा -jXC अपॉन R-jXC इंटू Vin, ये है V1। तो अब हम XC को लिखेंगे 1/2πfc। XC होता है 1/ωc, ओमेगा 2πfc। तो यहाँ -j/2πfc, F इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, अपॉन R-j, और XC की जगह पर लिखेंगे 1/2πfc, 1/2πfc इंटू Vin। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा -j/2πfc अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा R-2πfc माइनस j
अपान 2πfc इंटू वी इन। अब ये 2πfc और ये 2πfc दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये सिंप्लीफाई होकर के मिलेगा v1 इक्वल्स -j अपान 2πrfc -j। अब हम j इंटू बी इन, यहाँ पे बी इन भी होगा इनपुट वोल्टेज। अब हम इस एक्सप्रेशन में j न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ j मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा j स्क्वायर, और j स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ j मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ j मल्टीप्लाई करेंगे तो j स्क्वायर हो जाएगा, -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 2πfrc + 1 इंटू वी इन। इस तरह से इनपुट सिग्नल से जो हमें यहाँ पर v1 मिलेगा वो होगा 1/1 + 2πfrc और यहाँ j होगा इंटू वी इन। v1 इक्वल्स 1/1 + j 2πfrc इंटू वी इन, इनपुट वोल्टेज। तो इस तरह से हमने इस इनपुट सिग्नल से इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर कितना वोल्टेज आ रहा है ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और आप जानते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होता है वो होता है 1 + RF/R1। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट होगा, वोल्टेज गेन होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का VO/Bin होता है 1 + RF/R1। तो इस तरह से VO जो हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज, ये होगा VO इक्वल्स 1 + RF/R1 इंटू ये यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, ये जो मैंने बनाया है ये एक्सप्रेशन लिखा है, ये जनरल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है जिसमें बी इन हम इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन है। इसमें जो इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करते हैं ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, हमने यहाँ पे इनपुट सिग्नल यहाँ अप्लाई किया है और इससे यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, V1 ये है। तो यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज इस तरह से लिखेंगे 1 + RF/R1 इंटू यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर, तो यहाँ है ये V1। अब V1 की हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये होगा 1 + RF/R1 और V1 हमने ये कैलकुलेट किया है 1/, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 + j 2
पाई एफ आर सी, ये जो यहाँ हमने कैलकुलेट किया था, इंटू वी इन। तो इस तरह से जो गेन मिलेगा ये होगा गेन इक्वल्स वी ओ अपान वी इन, ये होगा 1 प्लस आर एफ अपान आर वन अपान 1 प्लस जे 2 पाई एफ आर सी। ये 1 प्लस आर एफ अपान आर वन, इसको हम ए एफ से इंडिकेट करेंगे। ए एफ ये पास बैंड गेन है, ए एफ अपान 1 प्लस जे 2 पाई एफ आर सी। इस डिनोमिनेटर के सेकेंड टर्म को हम रीएडजस्ट करेंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे ए एफ अपान 1 प्लस जे एफ अपान 2 जे एफ अपान 1 अपान 2 पाई आर सी। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1 अपान 2 पाई एफ आर सी में ये 2 पाई एफ आर सी, फिर ये यहाँ ऊपर चला आएगा न्यूमरेटर में यहाँ पे, तो फिर यही टर्म हमें मिलेगा। हमने डिनोमिनेटर के इस सेकेंड टर्म को दोबारा रीएडजस्ट किया है इस तरह से, जे एफ अपान 1 अपान 2 पाई आर सी, ये फिर से ऊपर जाएगा तो यही मिलेगा हमें, जे 2 पाई एफ आर सी। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए एफ अपान 1 प्लस जे एफ अपान एफ एच, where fh is 1 अपान 2 पाई आर सी। ये जो वैल्यू है 1 अपान 2 पाई आर सी, इसको हमने एफ एच हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर से इंडिकेट किया है। ये एफ एच जो है हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से गेन हम लिख सकते हैं, गेन होगा लो पास फिल्टर का वी ओ अपान वी इन इक्वल्स ए एफ अपान 1 प्लस जे एफ अपान एफ एच, where AF is 1 प्लस आर एफ अपान आर वन। यह है पास बैंड गेन ऑफ द फिल्टर, पास बैंड गेन ऑफ फिल्टर। इसमें एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल, और एफ एच जो कि 1 अपान 2 पाई आर सी है। यह है हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी
ऑफ लो पास फिल्टर। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन से गेन का मैग्नीट्यूड लिखें तो गेन का जो मैग्नीट्यूड होगा, गेन मैग्नीट्यूड इक्वल्स मॉड ऑफ बी ओ अपॉन वी इन, ये होगा ए एफ अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एफ अपॉन एफ एच का स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एफ अपॉन एफ एच स्क्वायर। और इसी तरह से फेज एंगल आप जानते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस जे बी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस जे बी होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फेज जो होगा ए प्लस जे वी का फेज होता है tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो इसी को यूज करके हमने यहाँ पे लिखा है गेन मैग्नीट्यूड ए एफ अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एफ अपॉन एफ एच स्क्वायर। क्योंकि ये तो रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 प्लस एफ अपॉन एफ एच स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, और रियल नंबर एज इट इज रहेगा। तो इसी तरह से फेज एंगल होगा फेज एंगल ऑफ द गेन, यहाँ गेन लिख देते हैं, गेन फेज एंगल फाई। यहाँ हम इस डिनोमिनेटर से फेज एंगल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका फेज एंगल होगा tan इनवर्स बी अपान ए। बी की जगह पे यहाँ एफ अपान एफ एच है, ए की जगह पे 1 है, तो इस डिनोमिनेटर का अगर हम फेज निकालें तो tan इनवर्स एफ अपान एफ एच होगा। तो हमें गेन का निकालना है फेज, तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये इसका जो फेज होगा तो ओवरऑल फेज हमें निगेटिव में लेना होगा। ए एफ रियल नंबर है तो इसका फेज 0 होगा। तो इस तरह से पूरे गेन का अगर फेज लेंगे तो जो हम इस डिनोमिनेटर का फेज एंगल निकालेंगे tan इनवर्स एफ अपान एफ एच, इसमें हमें माइनस मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये होगा माइनस tan इनवर्स एफ अपान एफ एच। यह है गेन का फेज एंगल। अब हम गेन के मैग्नीट्यूड को देखते हैं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए किस तरह से ये बिहेव करेगा, कितना वैल्यू होगा इसका। फर्स्ट केस लेते हैं एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी। एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी मीन्स जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में बहुत कम है, एफ इज लेस देन एफ एच एट लो फ्रीक्वेंसीज। एफ इज लेस देन एफ एच। यहाँ पे इसमें अगर हम देखें तो f की वैल्यू अगर बहुत कम है और एफ एच ज़्यादा है तो इस टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी और जब स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा, पॉइंट में आएगा। जब ये f की वैल्यू अगर एफ एच के कंपेरिजन में बहुत कम है तो ये सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर का यहाँ इग्नोर किया जा सकता है। तो इस केस में जो गेन होगा, गेन का जो मैग्नीट्यूड होगा वी ओ अपान बी इन, ये
होगा ए एफ। ए एफ क्या है? पास बैंड गेन ऑफ द फिल्टर एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी। मीन्स जब फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी जब इस हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है, तो हमारा जो गेन होगा फिल्टर का ये होगा वी ओ अपॉन वी इन इक्वल्स ए एफ, और इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। तो ये जो गेन हमने लिखा है ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी के लिए है। ये वैलिड होगा जब फ्रीक्वेंसी एफ लेस देन एफ एच है। हमने एक्सप्रेशन तो फाइंड किया है यहाँ पे कंसीडर करके कि एफ लेस देन एफ एच, लेकिन अगर ये एफ लेस देन एफ एच है तो ये एफ अपान एफ एच पॉइंट में आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये होगा कि जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है, उस केस में गेन पास बैंड गेन कहलाएगा और उसकी वैल्यू होगी 1 प्लस आर एफ अपन आर वन। जब फ्रीक्वेंसी एफ एच के इक्वल है तब क्या होगा? एट फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स एफ एच। अब यहाँ पर अगर हम एफ की वैल्यू एफ एच कर दें तो ये 1 हो जाएगा, तो जो गेन होगा ए एफ अपान अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1। तो इस केस में जो गेन मिलेगा ये होगा वी ओ अपान वी इन इक्वल्स ए एफ अपान अंडर रूट 1 प्लस 1, तो ये होगा ए एफ अपान रूट 2। एफ के एफ एच क्या है? यह है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह हुआ कि एट हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर जो गेन होगा वो पास बैंड गेन का 1 अपान रूट 2 टाइम्स होगा। और अब देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तब क्या होगा? एट एफ ग्रेटर देन एफ एच। तो यहाँ पे अगर एफ की वैल्यू एफ एच से ज़्यादा होगी तो ये टर्म 1 से ज़्यादा आएगा, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे केस में ए एफ को हम 1 से ज़्यादा वैल्यू के लिए डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 प्लस समथिंग होगा और इस टर्म की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो जब फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल की एफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा इनपुट सिग्नल का उतना कम मैग्नीट्यूड होगा। तो इस केस में जो हमारा गेन का मैग्नीट्यूड होगा वो ए एफ से कम होगा। इस केस में वी ओ अपान वी इन इज लेस देन ए एफ। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे ये मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा।